तुम ना अपने बच्चों के वजह से परेशान बिल्कुल मत रहो और उनके लिए डरो भी मत। बस उन्हें सिखाओ और समझाओ प्यार से। बच्चे सारी बातें समझेंगे और बुरी आदतों का त्याग सदैव के लिए कर देंगे। और जो छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें शुरुआत से ही तुम मेरे बारे में बताओ। तुम उन्हें अच्छी अच्छी किताबें पढ़वाओ, अच्छी आदत डलवाओ। शुरू में ही ऐसा करो, बाद में ना तुम्हें ये सब करवाना नहीं होगा। अपने आप से वो ये अच्छी आदतों को बरकरार रखेंगे। और तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हें 2 अच्छी चादरें किसी तरीके से भिजवाऊंगा, चाहे तोहफे के तरीके से या कोई बेचने वाला आएगा वो तुम्हें ज़िद करके हाथ में पकड़ाएगा। क्योंकि तुम जो आजकल परेशान रह रहे हो, तुम्हें अच्छी चादरें, अच्छे कपड़े नहीं मिलते, पैसे लग जाते हैं परंतु सबके रंग चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तुमने मुझसे कह दिया है तो तुम्हें हर एक चीज़ मिल जाएगा, यकीन मानो। कमरे में बैठकर बस तुम मुझसे एक बार कह दो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें हर वो चीज़ मिल जाएगी तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हें फिर कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप होता चला जाएगा और तुम्हें मिलता चला जाएगा। तुमने अपने घर का राशन, घर का सामान बहुत हिसाब से और बहुत अच्छे से मंगवाया, इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इस महीने डायरी में लिखते जाना क्या सामान तुम छोड़ दिए और तुम्हें बीच महीने में मंगवाना पड़ा, ज़रूर लिख लेना। इससे ये होगा कि अगले महीने वो चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं, मंगवा लोगे। तुम्हारे पुराने चप्पल किसी के काम आएंगे और इसीलिए तुम चाह भी रहे हो तो उसे फेंक नहीं पा रहे, हटा नहीं पा रहे। रुक जाओ, 1 हफ्ते में देखना कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास तुम्हारी उस अवस्था वाली चप्पल भी नहीं होगी और वो खुशी खुशी वो ले जाएगा। इसलिए मैंने उसे नहीं फेंकने दिया है या हटाने दिया है, क्योंकि कोई है जो उस चप्पल को लेकर जाएगा। और तुम्हें एक बात मैं समझाता हूँ, तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि साई मैं उसे नए चप्पल दिला दूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर कभी कभी नई चीज़ें नहीं, पुरानी चीज़ें ही क्यों मिलती हैं किसी को मालूम है? क्योंकि जब उस इंसान को नई चीज़ें मिली थी और मेरे आशीर्वाद मिलने की शुरुआत हुई थी तो उसने बहुत एक तरफ लालच कर लिया और दूसरी तरफ जो उसे मिला उसने उसकी कदर नहीं की। तो इसीलिए आज उसे वो भुगतना पड़ेगा। आज उसे नई चीज़ें नहीं, पुरानी ही मिलेंगी, क्योंकि ये सबक सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और जब मैं अपने किसी बच्चे की कोई बुरी आदत पर उसे कुछ सिखाऊं ना, तो उसके बीच में किसी को हस्तक्षेप भी नहीं करने देता। तो उसे वही मिलेगा जो उसके लिए ज़रूरी है, उसके काम नहीं रुकेंगे। पर हाँ, उसे ये भी समझना होगा कि उसने जो अपमान किया है वो गलत था और उसे नहीं करना चाहिए था। कोई भी अजनबी इंसान अगर तुम्हें फ़ोन करता है और तुम फ़ोन में बात करते भी हो तो ध्यान रखो, अपनी कोई जानकारी तुम्हें आज नहीं देनी है, किसी को भी नहीं देनी है। और किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी स्थिति में पैसों का लेन देन नहीं करना है। ध्यान रखना, इन बातों का एकदम ध्यान रखना। देखो, आते जाते लोगों का साथ देना, थोड़ी मदद कर देना अलग बात होती है, लेकिन अगर उसी मदद के बदले कोई तुम्हें ही फंसा दे कि तुमने ही कुछ गड़बड़ किया है तो क्या हो जाएगा? इसीलिए अनजान लोगों से दूर ही रहना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं तो अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि चाहे तुम साईं भक्तों से भी क्यों ना मिलो, विश्वास तुम केवल साईं पर करो। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब मंदिर आओ तो ज़्यादा भक्तों के आपस में मिलकर बातचीत में इधर उधर में मत रहो। केवल मंदिर आओ, ध्यान लगाओ, जो पुजारी जी हैं उन्हें नमस्कार करना है कर दो और बाकी अपना पूजा पाठ करो। जितना कम मंदिर में पहचान बनाकर रखोगे ना, उतनी शांति से पाठ कर पाओगे। और जितने पहचान बनाते जाओगे उतने लोग उतनी तरह की चीज़ों के लिए तुम्हें बुलाएंगे और व्यस्त कर लेंगे। तो ये भी ध्यान देना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। शिरडी से तुम्हारे लिए तोहफ़ा आएगा, 1-2 महीने के अंदर अंदर पहुँचेगा और सुंदर तोहफ़ा आएगा।